जबलपुर के नया गांव इलाके में इन दिनों लोग तेंदुओं के खौफ के साए में जी रहे हैं। वहीं शाम होते ही लोग घरों में दुबक के रह जाते हैं। तेंदुओं के डर का आलम यह है कि सड़क से गुजरना भी उनके लिए अब आसान नहीं रह गया है कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला न कर दे। अब तक तो तेंदुओं ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन तेंदुआ अपनी भूख मिटाने के लिए किसी न किसी जानवर को तो जरूर शिकार बना रहा होगा। लोगों का डर उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि तेंदुआ अकेला नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ नया गांव की पहाड़ियों के आसपास घूमता रहता है। कुछ दिनों पहले तेंदुआ चट्टान पर बैठा दिखाई दिया था, जिसे स्थानीय लोगों ने टेलीस्कोप के जरिए मोबाइल में उतार लिया था। इस सब के बीच जबलपुर का वन महकमा रोज तेंदुओं को ना खोज पाने के लिए नए नए बहाने बना रहा है। फिलहाल वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए हुए हैं। हालांकि बांधवगढ़ से एक विशेषज्ञ और एक पिंजरे के साथ बुलाया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि क्षेत्रीय लोगों ने तेंदुओं का वीडियो बनाया और फोटो भी ले ली, नहीं तो वन विभाग के आला अधिकारी तेंदुओं की मौजूदगी से इनकार ही करते रहते। तो वहीं खुद की नाकामी छुपाने के लिए वन महकमे के पास दलीलों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता तब तक लोग उसके खौफ से दूर नहीं होंगे। आपने किया है सबसे पहले तो चूंकि बहुत ही संवेदनशील इसका विचरण हो गया था और काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, तो हमने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया और 2-3 एक्सपर्ट्स की टीमें बना के जगह जगह उनको हमने गश्ती के लिए भेजा और कल सारी रात ये गश्ती करते रहे और उनकी सूचना के आधार पर रात में ही 3 केज लगाए गए थे। और उसके अतिरिक्त हमने एक्सपर्ट्स की भी मदद ली है, जिसके लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर अग्रवाल जी को बुलाया गया है और वहां से एक हमने केज भी मंगाया है। कितने पिंजरे यहाँ पर अभी लगे हैं? अभी 3 पिंजरे लगे हैं, एक पिंजरा आज रात में लगेगा, कुल मिला के 4 पिंजरे हो जाएंगे। देखा, सर्चिंग किया, क्या समझ में आया? अभी तो हमें ताज़ा इसके जो है हमें पग मार्क्स नहीं मिले हैं। स्टाफ ने बताया कि यहाँ पे मूवमेंट था इस पर, तो अभी और एरिया हम सर्च कर रहे हैं, इसके फ्रेश पग मार्क्स मिले, ताज़ा इसका कोई स्कैड मिले, अगर कोई अगर इसने किल किया है तो उसका किल का भी हम देख रहे हैं, लोकेशन पता कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट के किल को घसीटने के निशान मिले तो और ज़्यादा मतलब स्थिति अगर स्पष्ट हो पाएगी। जैसे आसपास बता रहे साक्षात कल काफ़ी दिखा है, तो एरिया तो यही है, इसी एरिया में मूवमेंट है। कोशिश यही की जाएगी प्रायोरिटी इसी एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप केज लगा के उसको जो कैप्चर करें। पिछले लंबे समय से तेंदुए का यहाँ आतंक है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जो बहुत कम और अधूरे हैं। तेंदुए और फॉरेस्ट विभाग के बीच आंख मचोली चल रही है। लोगों में बहुत भय व्याप्त है। आसपास के रहने वाले लोग बहुत जल्द अपने घरों में घुस जाते हैं। इस रास्ते का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो 10-20 किलोमीटर दूर से जाना पसंद कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। पिछली बार भी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पिंजरा रखा गया था, जिसमें चारा नहीं रखा गया और आज तक नहीं रखा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के प्रयास हैं और ये ऐसे अधूरे प्रयास क्यों। मैं राजपाल मथारू। क्या लगता है प्रयास जो है वन विभाग के पास अभी यूनिक साधन नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन विभाग को कोई बाहर की टीम बुलाकर सर्वे करा के चीते को पकड़ना, तेंदुए को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः महिला और बच्चों में बहुत भय व्याप्त है। और डीएफओ साहब के द्वारा पिछले बार एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ऐसे कोई निशान नहीं मिले, जबकि अब प्रत्यक्षदर्शियों ने उसका वीडियो बना करके सारे लोगों ने, हम लोग ने तेंदुए को देखा था। अब पुष्टि हो गई है, अब युद्ध स्तर से प्रयास करके इसको पकड़ना चाहिए। क्षेत्र में चल रहा है नया गांव, ठाकुरताल, एमपीवी, जलपरी के आसपास का क्षेत्र, साई नगर और आईटी पार्क के क्षेत्र में जैसा कि जानकारी है तेंदुआ परिवार सहित है, जिसमें 2 से 4 तेंदुए होने की पुष्टि हुई है आम नागरिकों के द्वारा। मैं राजपाल मथारू।